हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक और आज की क्लास में पढ़ेंगे कुछ प्रोनाउन। जैसे आपने सुना ही होगा प्रोनाउन क्या होता है हमारे, जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। अब आपने देखा होगा आई तो आपने सुना होगा, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मी का पता नहीं है, और कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्हें मी का पता है बट माई का पता नहीं होगा। और वही माइन का यूज कहां पे करेंगे, वही आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं देखो आई की तरफ। आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, और देखो आई किसकी जगह पे यूज कर रहा हूं मैं, देखो अपने नाम की जगह पे। जिस किसी भी चीज को हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं उसे प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला आई नो टॉम, तो यहां पे देखो करता कौन है, काम करने वाला कौन है, आई। अब वही टॉम मुझे जाता है तो टॉम नोज मी, यहां पे देखो काम किसके ऊपर हो रहा, मेरे ऊपर। जब मी के ऊपर काम, आई के ऊपर काम होगा तो वहां पे आई का ऑब्जेक्ट आ जाता है मी। जैसे आई हमारा सब्जेक्ट है तो मी क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। और वही देखो माई क्या करता है, हमारा हमेशा रिलेशन बताता है किसी भी नाउन के साथ। अगर माई के बाद ठीक नाउन आ रहा है तो समझ लो ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। अगर माई के बाद कुछ नहीं आ रहा है तो समझ लो वहां पे माई खुद आएगा नहीं, वहां पे आएगा माइन। जैसे इट्स माइन मतलब ये मेरा है। यू आर माइन, तुम मेरे हो। तो वहां पे क्या करेंगे हम, जब हम माइन लगाएंगे तो माइन के बाद हम कोई नाउन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप बोलते बहुत टाइम शी इज माइन, तो माइन के बाद आप कोई नाउन नहीं लगा सकते। शी इज माइन कार आप नहीं बोल सकते, सॉरी इट इज माइन कार आप कभी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अब हम बात किसके बारे में बात कर रहे थे भाई, माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा, मैंने ये आपको बताया है। और माइन क्या हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, माई क्या हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, मतलब इसके बाद हमेशा एक नाउन रहेगा। दिस इज माई नोटबुक, दिस इज माई होम। देखो माई के बाद होम आ रहा है, माई के बाद नोटबुक आ रहा है ना। वही देखो अगर मैंने बात की मी की, तो मी क्या था हमारा, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा हमारा मी होता है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी हमने पढ़ा फर्स्ट पर्सन, देखो वी भी फर्स्ट पर्सन में आता है। अब वी नो टॉम, अब यहां पे काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वी। अब टॉम नोज अस, यहां पे देखो अस क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ये किसका ऑब्जेक्ट है भाई, वी का। तो जब भी देखो वी के ऊपर काम होगा, या जब हम देखो वी का ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो वी का ऑब्जेक्ट हमेशा अस आएगा। जैसे दे आर टीचिंग अस, मतलब वो हमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम के ऊपर काम होगा तो वहां पे देखो जब वी के ऊपर काम होगा तो ध्यान रखना हमेशा हम अस का यूज करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट। और जब वी का क्या बताना, हमें किसी चीज के साथ रिलेशन बताना होगा। जैसे हमने बोला इट्स आर कार, मतलब ये हमारी कार है। ठीक है, वही आर्ट्स कब आएगा, जब हमारा क्या नहीं आएगा, आर के बाद कोई नाउन नहीं आएगा तो हम लगा सकते आर्ट्स। क्या लगाना हमें, आर्ट्स, तो इट इज आर्ट्स। तो अब हमने कार लगाया तो हमने क्या बोला, इट इज आर्ट्स। नाउ यू नो टॉम, तुम टॉम को जानते हो। यहां पे काम करने वाला कौन है, यू है। टॉम नोज यू, टॉम तुम्हें जानता है। यहां पे देखो यू एज अ हमने सब्जेक्ट भी यूज किया और यू एज अ ऑब्जेक्ट भी हम यूज करते हैं, तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ठीक है, इट्स योर कार, देखो यू का पोजीशन क्या होता है, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है योर होता है, तो इट्स योर कार। और यू के बाद कोई भी नाउन नहीं लगाएंगे तो हम बोल सकते हैं इट्स योर्स, इट्स योर्स। ठीक है, इट इज योर मार्कर या इट्स योर मार्कर। अगर हमने मार्कर लगाया योर के बाद तो हम ऐसे नहीं लगा सकते, पर हमने डायरेक्टली बोला दिस मार्कर इज योर्स। हम इस तरीके से बोल सकते हैं, दिस के बाद वो मार्कर लगा दिया हमने और फिर इज लगा के लास्ट में क्या बोलते हैं हमने, योर्स। तो दिस मार्कर इज योर्स। नाउ ही नोज टॉम, अब ही हमारा सब्जेक्ट हो गया है, बट हिम क्या हो गया, ही का ऑब्जेक्ट होता है। बहुत सारे बच्चों को ही एंड हिम में कंफ्यूजन होता है। तो ही नोज टॉम मतलब वो टॉम को जानता है, एंड टॉम नोज हिम। तो देखो जब भी ही के ऊपर काम होगा तो हिम हमारा एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा। कुछ बच्चे हिज का भी यूज कर देते हैं, हिज का यूज कभी नहीं करना आपको। हिज क्या हमारा हमेशा पोजीशन, मतलब देखो पोजीशन होता है क्या, जब भी आप किसी चीज के साथ रिलेशन बता रहे हो, किसी भी नाउन का किसी भी चीज के साथ रिलेशन हो, देखो किसी भी मतलब किसी भी इंसान का किसी भी नाउन के साथ रिलेशन हो, मतलब किसी भी चीज के साथ रिलेशन हो, तो वहां पे देखो क्या यूज करते हैं हम, जैसे हम माई का यूज कर रहे थे, हिज का यूज कर रहे थे, आर का यूज कर रहे थे, योर का यूज कर रहे थे। तो जब हम रिलेशन बताएंगे किसी भी चीज के साथ, किसी भी इंसान का, किसी भी प्रोनाउन का, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इन चीजों का यूज किया जाता है। जैसे दिस इज माई हाउस, आप देखो उस हाउस के साथ किसका, मेरा रिलेशन है। मैंने बोला दिस इज योर हाउस, तो उसके तो हाउस के साथ तुम्हारा रिलेशन है। दिस इज हर हाउस या हिज हाउस, तो हिज क्या हम एज अ
जब किसी चीज के साथ किसी का रिलेशन बताना पड़ता है तो देखो आर, योर, माई, हर, हिज, देयर, इट्स, इनका यूज हम करते हैं। अब जैसे यहां पे टॉम नोज हिम, तो हिम क्या था हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैंने बोला आई एम टीचिंग हिम, काम किसके ऊपर हो रहा है, ही के ऊपर, तो जब भी ही के ऊपर काम होगा तो हिम एज अ ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा। आई एम बीटिंग हिम मतलब मैं उसे मार रहा हूं, तो जब ही के ऊपर काम होगा तो हम हिम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, हिज एज अ पोजीशन यूज करेंगे, और हिज का पॉजेसिव प्रोनाउन हिज ही होता है, ठीक है, इट्स हिज, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बोल रहे थे इट्स योर्स, ठीक है, तो जब योर के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा तो हम योर्स बोल देंगे, देयर के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा तो देयर्स बोल सकते हैं, आर के बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा आर्स बोल सकते हैं, माई के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा तो माइन बोल सकते हैं। नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। शी नोज टॉम, मतलब वो टॉम को जानती है, टॉम नोज हर। अब देखो टॉम किसको जानता है, हर, तो शी का ऑब्जेक्ट जो हो जाता है वो बच्चों हर हो जाता है, और वही पोजीशन भी क्या हो जाता है इसका, पॉजेसिव जो हमारी एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, वो भी क्या हो जाता है हर। इट्स हर कार, इट्स हर बाइक, इट्स हर होम, इट्स हर मदर, ठीक है। और वही देखो हमने इसके बाद क्या नहीं किया, कोई भी नाउन का यूज नहीं किया, तो हम बोलेंगे इट्स हर्स, ठीक है, दिस कार इज हर्स, दिस बाइक इज हर्स, दिस होम इज हर्स, राइट। नाउ इसके बाद एक और हमारी स्लाइड बचती है, जैसे आपने सुना होगा बहुत टाइम, अभी हमारे दो चीजें, एक तो इट है और एक हमारे दे। तो देखो दे का यूज कैसे करते हैं हम। अब मैंने बोला दे टीच इंग्लिश। अब दे टीच इंग्लिश, वो क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। यहां पे काम करने वाला कौन है, दे, तो दे का हम यूज कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट। अब वही मैंने बोला कि दे टीच इंग्लिश, अब अगर मैंने बोला आई टीच देम, पहले तो मैंने बोला कि दे टीच इंग्लिश मतलब वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, और अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं उनको पढ़ाता हूं, किनको, दे को पढ़ाता हूं। तो जब मैं दे को पढ़ाऊंगा, दे के ऊपर काम होगा, तो हम देम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। और वही मैंने बोला कि इट्स देयर क्लास, इट्स देयर क्लास। अब दे का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, देयर होता है, तो इट्स देयर क्लास। तो यहां पे जो क्लास के साथ रिलेशन है वो किसका है, देयर का है। अब वही मैंने बोला इट्स देयर्स, मतलब अगर आपको देयर को एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करना है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जब किसी भी क्या करेंगे हम, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं लगाएंगे। एडजेक्टिव क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नाउन से ठीक पहले लग रहा है, ठीक है। और इट्स देयर्स मतलब ये क्या है, उनका है। नाउ ये क्या था हमारा, दे के लिए था। आप ऐसे ही किसके लिए बना सकते हो, इट के लिए भी बना सकते हो। अब जैसे मैंने बोला इट इज माई होम, इट इज या इट्स माई होम। अब इट्स माई होम मैंने बोला, तो इट क्या हो गया हमारा, इट हमारा यहां पे एज ए सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं। वही मैंने बोला आई एम थ्रोइंग इट, मैं इसे फेंक रहा हूं, किसको, इस चीज को। जैसे मैंने बोला मैं मार्कर को फेंक रहा हूं, तो मार्कर क्या हो गया यहां पे, एज अ ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं। आई एम थ्रोइंग इट, मैं इसे फेंक रहा हूं, ठीक है। आई एम रिपेयरिंग इट, तो जिस चीज के ऊपर काम होता है, देखो इट का ऑब्जेक्ट हमारा इट ही होता है, और इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे मैंने बोला दिस इज इट्स चार्जर, दिस इज इट्स चार्जर। इसका मतलब क्या है भाई, ये इसका चार्जर है। तो देखो इट्स एंड इट में डिफरेंस, इट इज में, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो यहां पे हम यहां पे इज को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं और इसे बोलते हैं हम इट्स, और यहां पे देखो जब ये तीनों जुड़े आपस में, जैसे इट के साथ हमने एस को जोड़ रखा है, तो समझ लो ये क्या हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। भाई हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, किसी चीज के रिलेशन के बारे में, किसके साथ, इट के साथ। तो इट के साथ जब भी हम किसी चीज के रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो वहां पे इट्स आ जाता है, ये साथ में कंबाइन होता है। बट ध्यान रखना इट इज को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। होप सो आज की क्लास आप सबको समझ में आई होगी, और आज की क्लास हमने कुछ प्रोनाउन पढ़े हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।